Hello dear students, I am Shalaka Deshpande. Welcome to fourth lecture on Python. Today we are going to see the dictionaries and sets. So let's get started with today's lecture. So today we are going to study about what do you mean by dictionaries and sets. Okay, so basically dictionary is a container which contains other objects. Dictionary एक container होता है जिसमें हम दूसरे objects रख सकते हैं जिसके ऊपर हमको मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस करने. You cannot access items of dictionary through an index, but you can access items of dictionary through keys. अभी ट्यूपल्स में हमने देखा था ओके कि हम इंडेक्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन डिक्शनरीज में वैसा नहीं है. लिस्ट और ट्यूपल के जैसा डिक्शनरी में नहीं है. डिक्शनरी में जो ऑब्जेक्ट्स है उसका इंडेक्स नहीं होता, लेकिन अगर हम वो ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के साथ एक की एसोसिएटेड होती है और उस की का यूज करके हम वो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. डिक्शनरी हैज कीज and for each key there is a value which can be object of any type. डिक्शनरी में क्या होता है, कीज होती है और उस की को एक वैल्यू अलॉट की जाती है जो ऑब्जेक्ट हम उसे बोलते हैं और उसका टाइप कुछ भी हो सकता है. डिक्शनरीज आर सिमिलर टू फंक्शन इन मैथ्स y is equal to f of x. अब यहाँ पे डिक्शनरी को फंक्शन के साथ कंपेयर किया है. x is compared to keys and y is compared to corresponding values. अब ये कीज क्या है, corresponding values क्या है, जब हम एग्जांपल देखेंगे आपको और क्लियर होगा. डिक्शनरी इज मैपिंग बिटवीन कीज एंड वैल्यूज. जो कीज होती है और वैल्यूज होती है उससे एसोसिएटेड उन दोनों के बीच में का मैपिंग मतलब डिक्शनरी होता है. डिक्शनरी आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस एंड वैल्यूज कैन बी एक्सेस्ड बाय स्क्वायर ब्रेसेस. जो डिक्शनरी है उसको हम सेट करने के बाद कर्ली ब्रेसेस में उसके ऑब्जेक्ट्स को इनक्लोज किया जाता है, और अगर हमको ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करने हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं. कीज एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोलन. जो कीज है और उससे एसोसिएटेड जो वैल्यूज है हम उसको कोलन से सेपरेट करते हैं. ठीक है, अभी एक एग्जांपल है डिक्शनरी का. माइडी एक डिक्शनरी है जो हमने डिक्लेयर की है, तो आप देख सकते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में है और ए बी सी डी क्या है, हमारी कीज है. एप्पल बेबी कैट डॉग हमारे ऑब्जेक्ट है. ए की के थ्रू हम एप्पल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं. बी की के थ्रू हम बेबी इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं. मतलब जो कीज होती है डिक्शनरी में उसकी मदद लेके हम उसके ऑब्जेक्ट्स जो एसोसिएटेड है पर्टिकुलर की से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेकेंड लाइन में माई डी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सी लिखा है, तो सी ये जो की है उससे एसोसिएटेड जो ऑब्जेक्ट है वो है कैट, तो इसलिए हमारा आउटपुट कैट है. ओके, नेक्स्ट इज अ सेट. Sets. A set contains unordered collection of unique objects. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका कलेक्शन यानी सेट्स, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट सेट में होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक होता है, सिमिलर नहीं होता. सेट्स कैन नॉट हैव मल्टीपल ऑकरेंस ऑफ सेम एलिमेंट. जैसे कि मैंने बताया हर एक ऑब्जेक्ट अलग है, यानी एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स ऑकर नहीं कर सकता सेट में. सेट इज अ कलेक्शन. ओके, सेट जो है वो कलेक्शन होता है. इट इज अनऑर्डर्ड, उसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता. एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिक. सेट्स इन पाइथन कैन बी थॉट ऑफ एज डायरेक्टरी विथ ओनली कीज. सेट्स मतलब क्या, एक डायरेक्टरी होती है लेकिन उस डायरेक्टरी में सिर्फ कीज होते हैं, उससे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं होते. अगर किसी डायरेक्टरी में सिर्फ कीज होते हैं तब हम उसे सेट्स बोलते हैं. आइटम्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट बट दे मस्ट ऑल बी यूनिक. डिक्शनरी की तरह सेट में के जो आइटम्स है वो भी कर्ली ब्रैकेट में भी इनक्लोज होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक होता है. In case there are duplicate items, Python interpreter will simply keep only one instance of duplicate item. अगर हम कोई सेट क्रिएट करते हैं और उसमें डुप्लीकेट आइटम्स डाल देते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो जो डुप्लीकेट आइटम्स है उसका एक ही इंस्टेंस आउटपुट में डालेगा और बाकी के इग्नोर कर देगा. ठीक है. Elements can be added or removed from set, that is set is mutable. म्यूटेबल का मतलब क्या कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर वो हम रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. तो सेट्स कैसे है, म्यूटेबल. वी कैन ऐड आइटम्स टू सेट इन टू वेज. सेट में हमको आइटम्स ऐड करने हैं, दो तरीके होते हैं सेट में आइटम्स ऐड करने के. पहला है ऐड
दूसरा है अपडेट. If you need to add a single item, you can use add method. To add multiple elements, update method. अगर आपको आपके सेट में एक ही एलिमेंट ऐड करना है तो आप add फंक्शन का यूज करते हैं, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स हमको सेट्स में ऐड करने तो हम अपडेट फंक्शन का यूज करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है, माई एस एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं 4 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 एक बार रिपीट हुआ है, 6 2 बार रिपीट हुआ है, 0 3 बार और 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो अब जब हम माई सेट टाइप करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट के एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, और जो एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार आउटपुट में लाया गया है, और बाकी के जो मल्टीपल कॉपीज है उस एलिमेंट्स के उसको इग्नोर किया गया है. तो 0 1 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल 4 3 बार है लेकिन आउटपुट में सिर्फ एक ही बार है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेट के एलिमेंट्स क्या है, यूनिक होते हैं, इसीलिए. सो माई सेट 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3. अब हमको 4 एलिमेंट इस सेट में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, माई सेट 1 डॉट ऐड इन पैरेंथेसिस 4 करेंगे. तो इससे क्या होगा, 4 एलिमेंट हमारे सेट में आ जाएगा. हमने अभी अभी पढ़ा अगर हमको एलिमेंट्स ऐड करने सेट में तो हम ऐड और अपडेट का फंक्शन का यूज करते हैं. अभी मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करने तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा सेट को. सो माई सेट 1 डॉट अपडेट इन पैरेंथेसिस, जो एलिमेंट्स है सेट के वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, और जो एलिमेंट्स हम ऐड करना चाहते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 हमको ऐड करने हैं, तो अब जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7. सो सिंपल ऐड और अपडेट फंक्शंस क्या करते हैं, हमारे सेट में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं. ओके, so that's all about today's lecture. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.